हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ब्रीजा का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ब्रीजा को 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, दूसरा साल चल रहा है और सीएनजी के अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है इसने जो बीते हुए टाइम के अंदर, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि व्यूअर के काफ़ी कमेंट आ रहे थे हमारे पास, वो पूछ रहे थे हमसे कि भैया आप अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू डालो, सीएनजी के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, लगवाने के बाद आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या क्या रहा कहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में कहते हैं थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा आज टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कहते हैं आप देख रहे हो, कहते हैं ऑडोमीटर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी अभी हमारी चली है 33,541 चल गई है। ये ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर चल गई है और इस 1.5 साल के अंदर गाड़ी के अंदर बोली जाए तो कोई कमी नहीं आई और गाड़ी पहले से और ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही है। और गाड़ी की सीएनजी गाड़ी का एक मेन वो है कि आप टाइमली मैनर सीएनजी कहते हैं, सीएनजी के साथ सर्विस ज़रूर टाइमली करवाएं। आपका जो इंटरवल 10 हज़ार किलोमीटर का इंटरवल होता है, तो आप याद रखें कि उस टाइम को 5 से 6 हज़ार किलोमीटर के अंदर करा लें, चाहे आप सर्विस सेंटर से कराते हैं या बाहर से कराएं। हमने तो जो कंपनी की फ्री सर्विस थी वो उसी से कराई थी, ठीक है ना। बाकी उसके बाद कहते हैं बाहर से सर्विस कराई है इस गाड़ी की, ठीक है ना। तो हम 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पर जब टाइम मिल जाए 5 से 6 हज़ार किलोमीटर के अंदर चेंज करा देते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और गाड़ी सब बेस्ट ये है कि इसका 15 सीसी का इंजन जो है वो सीएनजी में मतलब कि बहुत स्मूथ चलता है। और अब तो कहते नहीं, और एवरेज के मामले में बहुत बढ़िया गाड़ी है। और आपको मारुति का पता है मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस गाड़ी का एकदम जीरो है। और सीएनजी में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। बस सीएनजी लगवाने के बाद सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि आपको उसका जो सर्विस का टाइम पीरियड है थोड़ा कम हो जाता है। आपको जैसे कि 10,000 किलोमीटर 1 साल 6 महीने जो होता टाइम होता है, तो आपको उससे पहले ही करा लेनी चाहिए। कहते हैं जैसे 5,000 6,000 किलोमीटर, मैं तो बेसिकली यही करा लेता हूँ, ठीक है ना। और सीएनजी जो चलाते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से सीएनजी मतलब कि सर्विस कराते हैं, वो कराते नहीं है कहते हैं। तो जितना सर्विस टाइमली मैंने कराएंगे तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं कुछ बिगड़ती है। और कहते हैं कि सीएनजी का इंजन ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आपका लक ख़राब होगा तो सब कुछ ख़राब होगा, ठीक है ना। बाकी तो कहते नहीं है, आपके हाथ में चीज़ें होती हैं, सर्विस टाइमली मैनर कराओगे तो सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी। अदरवाइज़ कहते हैं तो कुछ कर नहीं सकते कि आने को तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर दिक्कत आ जाती है। बस आपके हाथ में कुछ रहता है कि आप थोड़ा अवेयर रहें चीज़ों के साथ। और इस गाड़ी के अंदर मैं एक चीज़ बात और करना चाहूँगा कि जो गाड़ी के अंदर दिक्कत आई थी, इस दिक्कत सिर्फ एक ही चीज़ की आई थी इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि 25,000 मतलब कि 20 से 25,000 किलोमीटर के बीच में क्या नाम है, गाड़ी का पिकअप थोड़ा कम हो गया था। पिकअप कम इसलिए हो गया था कि जो स्पार्क प्लग थे ना, उसकी कैपेसिटी मतलब थोड़ी कम हो गई थी। वो स्पार्क ठीक तरीके से नहीं कर रहा था, तो मतलब कि डाउन हो गए थे उसके स्पार्क प्लग। तो हमने उसके स्पार्क प्लग चेंज करवाए। स्पार्क प्लग चेंज कराने के बाद एकदम सेम जैसे डे 1 गाड़ी का पिकअप था, सेम वही हो गया, ठीक है ना। आप अगर करते हैं मतलब कि गाड़ी है आपके पास सीएनजी और देखते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर पिकअप और क्या नाम है एवरेज में थोड़ी कमी आ रही है कहते हैं, और आपकी 10,000 12,000 15,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, तो आप बेस्ट ये है कि आप वही लगा ले, कहते हैं स्पार्क प्लग चेंज करा लें। और स्पार्क प्लग चेंज करने से गाड़ी के बाद नई परफॉर्मेंस बन गाड़ी के अंदर ओरिजिनल स्पार्क प्लग लगा लें। और ओरिजिनल स्पार्क प्लग लगाने के बाद जो इसके अंदर जो स्पार्क प्लग होते हैं ना, स्पार्क प्लग इसके ऊपर एक कोड लिखा रहता है, उसी कोड के अकॉर्डिंग लगाएं। कोड के हिसाब से डलवाएंगे तो स्पार्क प्लग अच्छे रहेंगे। और एक एनजीके के लोकल आते हैं, एनजीके के वो 350-400 रुपये के आते हैं, वो ना डलवाएं। अगर वो आप डलवाओगे तो गाड़ी की 5,000 के बाद क्या कहते हैं पूरी इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी और फिर आपको क्या नाम लगेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जान ख़त्म होने लगी है। तो आज मैं आपको गाड़ी की वॉक अराउंड दिखा देता हूँ इसका, कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर अब तक क्या क्या मतलब हो रखा है। आप ये देखो कि पहले ये डेंट लगा हुआ है, ये डेंट कैमरे के अंदर सेंस कर पा रहा हो, ये यहाँ से दबी हुई है, यहाँ से लग गई है, एक ही पिंप पड़ी है। अब बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं अब इसकी। और बाकी छोटे मोटे स्क्रैच हैं इस तरीके के। ये गाड़ी यहाँ से लगी हुई थी, ठीक है ना। और गाड़ी का मतलब कि सूखा डेंट निकलवाया
तो सुगर नेट निकलवा सकते हो अगर निकलने लायक हो। ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें ना, तो इस तरीके से कि मैंने 16 टचिंग करा ली है। और बाकी बिल्ड क्वालिटी अगर मारुति की कही जाए और गाड़ियों से इस गाड़ी की क्वालिटी बेहतर है। अगर आप मारुति की बात करते हैं तो उस क्वालिटी से इसकी थोड़ी क्वालिटी बेटर रहेगी। और कि बाकी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसका बोनट खोल के दिखा दो, बोनट में दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी के इंजन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, आप देख सकते हो। कहते हैं बस CNG हमारी ये है, मोटोजैन का एडवांसर, और बड़ी एकदम बढ़िया चल रही है कहते हैं गाड़ी। और माइलेज वगैरह एकदम सुपर्ब चल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑडोमीटर में चल कितनी गई है गाड़ी है। आप देख लो 35,908 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, और एकदम बढ़िया चल रही है। ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को, 1 साल से ऊपर हो चुका है। और सबसे बेस्ट गाड़ी है अगर CNG के मामले में अगर आप चाहते हो तो आफ्टर मार्केट सबसे बेस्ट गाड़ी, क्योंकि 1500 सीसी के इंजन के साथ आप बढ़िया ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज तक। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।